नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं प्रतिभा शेवाड़े पाठ 12 सच्चा तीर्थ यात्री पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। सबसे पहले हम कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी समय पहले रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नामक दो वृद्ध मित्र रहते थे। एफिम धनवान था। एलिशा मधुमक्खियां पालकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दोनों मित्रों ने साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने का संकल्प किया था। एक दिन एलिशा ने सदैव व्यस्त रहने वाले एफिम को तीर्थ यात्रा चलने की बात याद दिलाई। लेकिन एफिम ने कहा, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। एलिशा ने कहा, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है, आत्मा से पवित्र कुछ भी नहीं है। तीर्थ यात्रा करने से मन प्रसन्न होता है। एफिम मान गया। बहुत सारा धन लेकर, परिवार को सब कुछ समझाकर वह एलिशा के साथ यरूशलेम के लिए चल पड़ा। एफिम का चित्त अशांत था। घर की चिंता उसे सताती रहती थी। चलते चलते दोनों मित्र एक गांव पहुंचे। गांव के लोग गरीबी, भूख से बेहाल थे। दोनों मित्र रात बिताने हेतु एक झोपड़ी में गए। झोपड़ी में एक वृद्ध महिला मरणासन्न अवस्था में थी। एक बच्चे ने भूख से बिलबिलाते हुए उनसे रोटी मांगी। एक वृद्ध वही लड़खड़ाकर गिर गया। एफिम झोपड़ी के बाहर चला गया। एलिशा ने तीनों को अपने पास की रोटी खिलाई, पानी पिलाया। वह झोपड़ी के बाहर आया। उसने एफिम को सब सुनाया और कहा, इन तीनों को इस अवस्था में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। यह सुनकर एफिम ने कहा, इस गंदगी में हम कैसे रह सकते हैं? मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। वह अकेला ही यरूशलेम की ओर चल पड़ा। एलिशा ने सारी रात उन गरीबों की सेवा की। सुबह होते ही साफ सफाई की, भोजन बनाया। अब वह सोच में पड़ गया कि वह क्या करे। वह यरूशलेम के लिए जाए या अपने घर लौटे। उसने 1 साल के अनाज का प्रबंध किया, दूध के लिए गाय, खेत जोतने के लिए घोड़ा आदि बातों का अपने पैसों से ही प्रबंध कर वह झोपड़ी में आया। उसने वृद्ध स्त्री की बातें सुनी। वह कह रही थी, यह तो कोई देवदूत है, ऐसे लोग रोज रोज नहीं मिलते। एलिशा ने घर लौटने का निश्चय किया। उसने तीर्थ यात्रा का ख्याल छोड़ दिया। वह अपने घर लौट आया। घर वालों ने पूछा, क्या आप तीर्थ यात्रा कर आए? एलिशा ने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसके पैसे तो बीच रास्ते में ही खत्म हुए, इसलिए वह आगे नहीं जा पाया। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। उधर एफिम यरूशलेम पहुंचा। वहां पहुंचकर प्रार्थना करने के लिए चर्च में गया। चर्च में बड़ी भीड़ थी। उसे सदा धन की चिंता सताए रहती थी। वह जब तब अपनी जेब टटोलकर देखता कि कहीं भीड़ में कोई उसकी जेब न काट ले। चर्च के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थ यात्री को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी। परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एलिशा को देखा। वह हक्का बक्का रह गया। उसने बार बार देखा। उसे यकीन हुआ कि वह एलिशा ही था। वह सोचने लगा, एलिशा भाग्यशाली है। अगले दिन मैं भी उसके साथ वहां पहुंच जाऊंगा। वह प्रतिदिन चर्च में जाता। वह अपने मित्र को विशेष स्थान पर खड़ा देखता, परंतु उसके बाद चर्च के बाहर उसका कहीं पता न चलता।
3 सप्ताह यरूशलेम रहने के बाद वह अपने घर लौटने लगा। रास्ते में उसी झोपड़ी में गया। उस बूढ़ी स्त्री ने एफिम को एलिशा की महानता के बारे में बताया। एफिम सब कुछ समझ गया। वह अपने गांव लौटा। सबसे पहले वह एलिशा के घर गया। एलिशा ने कहा, मित्र, आशा है तुम यरूशलेम की यात्रा सकुशल पूरी कर आए। एफिम बोला, मित्र, तुम महान हो। इसी कारण मैंने तुम्हें दीपमाला के पीछे खड़े देखा। तुम्हें मैंने पादरी के रूप में भी देखा। तुम सच्चे तीर्थ यात्री हो और ईश्वर के प्रिय हो। सच है, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस कहानी के जरिए यह सीखा कि वही लोग ईश्वर को प्रिय है जो सच्चे दिल से मानव सेवा करते हैं। कहानी समझने के बाद आइए जान लेते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द। शब्द कुछ इस प्रकार है: वृद्ध, खुशमिजाज, प्रण, अनावृष्टि, देवदूत, चिंतनशील, प्रतीक्षा, कामयाब, मरणासन, प्रबंध। स्लाइड पर आपको शब्दों के अर्थ भी दिखाई देंगे। अब हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।